सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा से हाल ही में रिटायर हुए अमरीकी शनास अफसरान की अक्सरियत मोदी के गोदी मीडिया के एंकरों को यकीन दिलाए चली जा रही है कि सदर ट्रंप की जानिब से 38 साला सरजीव गोर की भारत में बतौर सफ़ीर नामजदगी अच्छी की खबर है। मई 2025 के इब्तदाई अयाम में हुई पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप के अपनाए रवैये ने मगर एंकरों का दिल तोड़ रखा है। वो इस अमर पर भी बहुत नाला हैं कि इनके मुल्क को रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप इंतजामिया ने भारी भरकम जुर्माने की सूरत अमरीका भेजी भारतीय मसनूआत पर 50% टैक्स लागू कर दिया है। सरजीव गोर की बतौर सफीर नामजदगी गोदी मीडिया को मस्कूरा पस मंजर की बदौलत पंजाबी मुहावरे वाला मोर ओवर महसूस हो रही है। कलीदी वजह इसकी ये भी है कि गोर को महज भारत में अमेरिका का सफीर ही नामजद नहीं किया गया, इसे अमेरिकी सदर ने जनूबी और वस्ती एशिया के तमाम ममालिक से मामलात तय करने के लिए खुसूसी सफीर भी मुकर्रर किया है। यूं भारत की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए इसे महज जनूबी एशिया का एक मुल्क तस्वुर किया गया है जिसका हमसाया पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के साथ इसके मामलात हमेशा कशीदा ही रहे हैं। भारत की तवील अरसे से ख्वाहिश रही है कि दीगर ममालिक खुसूसन अमरीका भारत को पाकिस्तान से जुड़ा मुल्क तस्वुर न करे। अपनी आबादी और मईशत की वजह से पुरानी तहजीब का ये वारिस खुसूसी तवज्जो का हकदार है। इंडो पाक की इस्तिलाह इसे पाकिस्तान जैसे कमतर ममालिक के बराबर बना देती है। भारत को पाकिस्तान के साथ मिलाकर देखने से ये इम्कान भी मौजूद रहता है कि अमेरिका जैसे आलमी असर रसूख के हामिल मुल्क जनूबी एशिया के दो अजली दुश्मनों के दरमियान मसालियत करवाने की कोशिश करे। ऐसी कोशिश हो तो मसले कश्मीर भी जिंदा हो जाता है जिसे मोदी सरकार अपने तही अगस्त 2019 में हल कर चुकी है। पाकिस्तान से हटाकर भारत को देखने की तमन्ना बिला आखिर बुश हुकूमत के आखिरी दिनों में बारआवर साबित हुई। इसके बाद आई ओबामा हुकूमत ने निहायत होशियारी से इंडो पाक के बजाय इंडो पैसिफिक की इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मकसद इसका भारत से कहीं ज्यादा दुनिया को ये पैगाम देना था कि सर जंग के खात्मे के बाद दुनिया की वाहिद सुपर ताकत की सूरत में उभरा अमेरिका अब दिफाई और इक्तिसादी एतबार से भारत को चीन के बराबर लाना चाह रहा है। ट्रंप का साबका दौरे सदारत मस्कूरा सोच का भरपूर इजहार था। दोनों ने एक दूसरे के मुल्क जाकर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। ट्रंप मोदी बाई बाई का शोर मच गया। इस दौर को जहन में रखते हुए भारत को कवी उम्मीद थी कि व्हाइट हाउस लौट आने के बाद ट्रंप अमेरिका भारत ताल्लुकात को तवाना तर बनाएगा। ट्रंप ने मगर भारत की निगाह में मई की पाक भारत जंग के दौरान बेवफाई का मुजाहरा किया। इसकी अमेरिका भेजी मसनूआत पर 50% टैक्स भारतीय मईशत को तकरीबन जामिद कर सकता है। ऐसे हालात में सरजीव गोर की बतौर सफीर नामजदगी को इस तरह हिजियान के साथ जेर बहस लाया जा रहा है। यहाँ तक लिखने के बाद जरूरी है कि सरजीव गोर का थोड़ा तारुफ भी हो जाए। जैसा कि नाम ही से आया है कि मौसूफ रूसी निजात हैं। उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर ताशकंद में 1986 में पैदा हुए थे। इनकी वालदा मगर सोवियत यूनियन खत्म हो जाने के बाद माल्टा मुंतकिल हो गई। वहाँ उन्होंने इसराइली शहरी होने का ऐलान भी किया। कारोबारी शख्सियत हैं और बेटे को आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया। अमेरिका पहुंचकर गोर बिला आखिर वहां की मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। इसका पूरा नाम सर्गियोव गोरोवेफ था यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसने खुद को गोर सर्गियोव कहलवाना शुरू किया। वो जिस दिहाई में वाशिंगटन पहुंचा इसके दौरान सर जंग में कम्युनिज्म की शिकस्त के बाद लिबरलिज्म अवाम और खुसूसन तालीमी इदारों में बहुत मकबूल था। नौजवान गोर ने मगर अंदाजा लगा लिया कि बिला आखिर अमेरिका अपने असल को लौटेगा। दूरस्थ सोच की बदौलत वो कदामत पसंद रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होकर बतदरीज इस तहरीक का हिस्सा बन गया जो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहती है। मेगा के नाम से मशहूर इस तहरीक का ट्रंप को हतमी नुमाइंदा समझा जाता है। ट्रंप के सुनहरी मुस्तकबिल का जहन गोर ने जबली तौर पर इदराक करते हुए इसके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से गहरी दोस्ती गांठ ली। इसके साथ मिलकर किताबों की अशात का इदारा कायम किया। मस्कूरा इदारे ने अमेरिकी सदर ट्रंप के वालिद की तारीख पर एक किताब लिखने के अलावा इसके खतूत को भी किताबी शक्ल दे दी। आप कह सकते हैं यूं गोर ट्रंप खानदान को तारीख में अहम मकाम देने में मसरूफ रहा। इसकी ये अदा ट्रंप को बहुत भाई सदर का ओहदा संभालते ही इसने सरजीव गोर को इस टीम का सरबराह बना दिया जो किसी अमेरिकी सफीर को अहम तरीन सरकारी इदारे में आला सतह पर तैनात करने से कबल इसकी सदर ट्रंप से वफादारी का इम्तिहान लेती थी।
सदर ट्रंप के साथ वफादारी का इम्तिहान लेते हुए सरजीव गोर का एक्स के मालिक एलन मस्क से भी झगड़ा हो गया। एलन को फिजा में सैयारे भेजने के लिए अमेरिकी इदारे नासा की सरपरस्ती दरकार होती है। इसी बायस इसने एक शख्स को इस इदारे में बतौर डायरेक्टर नामजदगी के लिए ट्रंप से सिफारिश की। सरजीव गोर ने लेकिन पूरी लगन से यह दरियाफ्त कर लिया कि जिस शख्स की एलन मस्क ने सिफारिश की है वो सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ वाही तबाही बकता रहा है। इस दरियाफ्त के बाद एलन मस्क के नामजद करदा शख्स का काम न हुआ। अपना मकसद हासिल करने में नाकाम होकर एलन मस्क ने सरजीव गोर को सांप का लकब दिया और ट्रंप से भी दूरी इख्तियार कर ली। सरजीव गोर मगर सदर ट्रंप का बहुत लाडला है। मेगा तहरीक के एक ताकतवर तर्जुमान स्टीव बैनन का दावा है कि गोर का शुमार इन 2 या 3 अफराद में होता है जो दिन और रात के किसी भी वक्त ट्रंप के कमरे का दरवाजा खटखटाकर इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर तक इसकी रसाई काबिल रश्क हद तक गैर मामूली है। भारत में इसकी बतौर अमरीकी सफीर नामजदगी का मतलब ये भी तो हो सकता है कि अपने एक करीब तरीन वफादार शख्स को इस ओहदे पर फाइज करते हुए सदर ट्रंप मोदी हुकूमत के साथ मुसलसल बिगड़ते ताल्लुकात को बिलाखिर बेहतर करने की राह ढूंढ रहा हो। गोदी मीडिया के नुमाया अफराद मगर ट्रंप से तपे हुए हैं। वो गोर की ट्रंप से कुर्बत पर गौर करने को आमादा ही नहीं, इस बात को भी खातिर में नहीं ला रहे कि 38 साल का ये शख्स किसी सिफारती तजर्बे का हरगिज हामिल नहीं। वो मोदी और ट्रंप के माबैन रिवायती अफसरशाही से उभरे मावनीन से बालातर रहते हुए तजदीद ताल्लुकात यकीनी बना सकता है। आम पाकिस्तानी होते हुए लेकिन मैं इस पहलू पर तवज्जो देना ज़रूरी समझता हूँ। इसकी भारत में बतौर सफ़ीर नामजदगी के अलावा जनूबी और वस्ती एशिया ममालिक के लिए बतौर खुसूसी सफ़ीर तकर्रुरी मुझे ये सोचने को भी मजबूर कर रही है कि इसके मज़कूरा ओहदे पर तकर्रुरी के होते हुए अमरीका पाकिस्तान में एक ताकतवर सफ़ीर लगाने की ज़रूरत महसूस करेगा या नहीं। पाकिस्तान के साथ अमरीका ने भारत में मुकीम सफ़ीर ही के ज़ेरे निगरानी मामलात चलाने का फैसला कर लिया तो इंडो पाक तो हो जाएगा, मगर इस तनाजुर में पॉलिसी साजी का मरकज़ वाशिंगटन नहीं नई दिल्ली बन जाएगा। रियासत पाकिस्तान के फैसला साजों तक किसी भी नौइयत की रसाई के बगैर मैं उम्मीद ही बांध सकता हूँ कि ऐसा न हो।